के चौधरी साहब, दौरान। ये फरमाइएगा कि इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ मुल्क खड़ा है, आप जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं मुसलसल, और लॉन्ग मार्च की भी कॉल दे रहे हैं। इस सूरत हाल में आपसे आप या आपकी क़यादत या खान साहब को सियासी तौर पर या किसी और तौर पर इंगेज किया गया हालिया चंद रोज़ में? हम एंगेज होने को तैयार नहीं है जब तक आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं करते, उससे पहले एंगेजमेंट का कोई फायदा नहीं। कोशिश की यानी गई है? जब तक निकाह नहीं होता तब तक मंगनी नहीं होगी। सर मंगनी पहले निकाह होगी। पहले हो, सर मंगनी बाद में होगी। नहीं, देखिए, हम सिर्फ एंगेजमेंट होगी इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए, ठीक। तारीख के लिए एंगेजमेंट नहीं होगी। ठीक, तो तारीख तो आप खुद बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? तारीख तो अब आपके सामने है, बन ही रही है। मगर चौधरी साहब ये बताएं, नून लीग के अंदर भी एक अब ये सोच है, उनके अंदर भी एक तबका अब ये सोचता है कि इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता, और सिवाय उन चंद लोगों के जिनको वरना वजारत कभी ना मिलती, जो वज़ार वजीर बन गए हैं, कुछ वो चाहते होंगे कि मामला लंबा चले। चलो, लेकिन अब ये देखिए ना कि ख्वाजा साहब का बयान को आपने उसको खुशाइंद कहा कि जी अगर ऐसी इदराक है तो मुनासिब बात है, लेकिन जरदारी साहब ये कहते हैं, उनकी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, इस्लाहात जब तक वो नैब की इलेक्शंस की नहीं करते तब तक वो कहते हैं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इस्लाहात तो देखे ना, ऐसे ही एक वर्ड है ना, वरना अब आप पूछे जरदारी साहब से, ऐसे किसने पूछा ही नहीं कि आप इस्लाहात चाहते क्या है, इंतखाबी निजाम में क्या इस्लाहात होनी चाहिए, उनको खुद भी नहीं पता। तो बात यह है कि ये तो इलेक्शन इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो प्लेसमेंट है वो तो मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू ग्रुप की है। प्रॉब्लम जो है, उन्होंने देखे कोई उनके पास ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसके ऊपर कोई उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास हो। उनके तो सिर्फ दिन लगे हुए हैं, और वैसे भी जरदारी साहब एक इलाकाई पार्टी। जरदारी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जो बाइडन ने वो उनके दोस्त हैं, उनको फोन करके शाबाशी नहीं दी, तो अमेरिका का क्या लेना देना इस मामले से? हाँ, जो बाइडन एक दफा मेरा ख्याल है जब पहले वो सदर थे तो उस वक्त वो वहाँ पे जब अपना उस वक्त उनकी मुलाकातें रही होंगी, लेकिन अमेरिका भी देखता है कि अवाम किधर खड़े है अब, और पूरी दुनिया देखती है अवाम किधर खड़ी है। मसलन अभी आप देखिए ना, सऊदी अरेबिया में, यूएई में जब ये गए थे तो ये चीजें तय करके गए थे, लेकिन वहां से क्यों इतनी हजीमत का सामना करना पड़ा? साहब मेरे पास